7 है आपके पास जो न्यूट्रल एलिमेंट्स है उनमें अलजेब्रिक सम जो है ऑक्सीडेशन नंबर का वो 0 होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको ये वाली एग्जांपल दी है, ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0। ठीक है, जो भी सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0। ठीक है, 8 वाला पॉइंट क्या है कि जो आयंस में अलजेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वही चार्ज का होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, उसी चार्ज के, उसके अपने आयन के। ठीक है, जो भी उसके आयन के ऊपर चार्ज होगा वो उसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका था ऑक्सीडेशन नंबर और उसके रूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7.1। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7.1। सबसे पहले हम उसकी जो है हम उसकी स्टेटमेंट जो अच्छी तरह रीड कर लेते हैं। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 एंड O-2। अब उसने आपको हाइड्रोजन का भी दे दिया, ऑक्सीजन का भी दे दिया, जो सेंटर में है नाइट्रोजन उसका आपने फाइंड करना है। आपके पास इसका एक फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं तो इजीली आपको समझ आ जाएगी कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। सबसे पहले इसको मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपने फार्मूला देख लिया, फार्मूले में क्या था, HNO3। ठीक है, और हाइड्रोजन जो था आपके पास था हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1, ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, और जो नाइट्रोजन है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस, उसके बाद क्या है नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, प्लस आप क्या लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, नाइट्रोजन 1 था हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 3 तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये सारा इक्वल किसके होना चाहिए, 0 के, हम यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, हाइड्रोजन का उसने गिवन दिया है +1, ये उसने डाटा में ही आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे +1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो आपने फाइंड करना है, और यहाँ पे +3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन उसने दिया था -2, -2 के 3 के साथ करेंगे -6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और ये आपके पास +1 इज इक्वल टू 0। ये -6 है, ये +1 है आपके पास, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जमा माइनस करें तो क्या होगा, जमा माइनस माइनस, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, और अलामत भरी रकम तो माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -5 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर आपके पास -5 है, इधर आएंगे तो ये आपके पास प्लस में हो जाएगा इक्वल के, जब हम उस साइड पे जाएंगे तो आंसर आपके पास क्या है +5। अगर आपको लगी है आपका आंसर ये करेक्ट नहीं है, आप इजीली इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। कैसे, उसने गिवन आपको दिया है एक हाइड्रोजन का +1, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का -2, 3 का हो जाएगा आपके पास -6, तो माइनस में से किए तो आपके पास ये आ जाएगा +5 और +1 +6, और ये -6, ओवरऑल आंसर आपके पास आ गया 0। यह हो गया आपका टेस्टिंग कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7.2। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7.2। तो पहले हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, सल्फर का अपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, जबकि उसने ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है आपको हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। आपने क्या करना है, H2SO4 फार्मूला है आपके पास, ठीक है, और उसने आपको दिया है ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का इज इक्वल टू +1, ऑक्सीजन का इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये आपको दे दिया। अब आपने फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले लिख लेना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर आपके पास 1, ऑक्सीजन कितने हैं +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1, इसको करेंगे 2 के साथ प्लस, ये आपने फाइंड करना है एज इट इज़, नीचे लिख रहेंगे ये आपके पास 4 और ऑक्सीजन का था -2 माइनस आपके पास 8 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है, तो ये आपके पास +2 जमा माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -6 इज इक्वल टू 0। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग कर लें। -1 ऑक्सीजन का -2 है तो 4 का कितना होगा -8, यहाँ पर +2 तो आप करेंगे तो यहाँ पे +6, ओवरऑल ये +8 -8 कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब आपका ये आंसर जो आया वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7.3। 7.3 ठीक है, 7.3 क्या है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KCl3। क्लोरीन का ये फार्मूला हो गया, के की उसने दिया +1 और ऑक्सीजन की उसने दी है -2। आपने क्या करना है, फार्मूला क्या है KClO3 और उसमें के की उसने आपको वैल्यू दी है +1 और ऑक्सीजन की वैल्यू दी है -2। फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0। ठीक है, के कितने आपके पास 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन आपके पास 3, के की कितनी है +1। ठीक है, और जो है आपके पास क्लोरीन उसकी आपने फाइंड करनी है +3 और एक ऑक्सीजन की -2। ये आपके पास +1 ये आपने फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जमा माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से भी कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा क्लोरीन जमा माइनस माइनस करेंगे लामत बड़ी रकम की -5 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आप जब इधर लेके आएंगे तो ये +5, ये आपके पास आंसर आ गया। आप इसमें देखें ये -6 है, ये +1 है, इसका मतलब यहाँ पर +5 आपका सही आंसर है। ओवरऑल आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0 न्यू, जो कि आपके पास होगा न्यूट्रल। यहाँ तक था आज का आपका टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आप इजीली मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह। As weight of object in air is equal to W1 and weight of object in liquid is equal to W2 and weight of liquid is W. So W is equal to W1 minus W2. Here we have a Schmidt's principle that the ratio of densities shown the densities of a object with equal volume of liquid will be equal to ratio of their weights. So the density of object is capital D and density of liquid is rho. So the ratio of densities will be equal to the ratio of their weights. By putting value of W, the value of W is W1 minus W2. This is the rho. Rho will multiply on other side. Multiply rho. By using this relation, by knowing the weight of object in air and the weight of object in water, in liquid, or the weight
Or the density of the record, we can find the density of an object. Here we have an example related to the density of an object. The statement of the example is the weight of a metal spoon in air 0.48 Newton. This is W1. Its weight in water is 0.42. This is W2. Find the density. The weight in air is 0.48 Newton and the weight in water is 0.42 Newton. The density of water is 1000 kilogram per cubic meter. We have to find the density of an object. The formula of density of an object is W1 over W1 minus W2 multiply rho. By putting the values 0.48 Newton divided by 0.48 Newton minus 0.42 Newton multiplied by 1000 kilogram per cubic meter. After calculation, our answer becomes 8000 kilogram per cubic meter. To solve the answer, you have to subtract these two digits first, then divide it by 0.48 with the answer and multiply with 1000. So, your diary of the day is page number 155, 156 and 157. Learn. Thank you.